किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद ही किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। आदिल में तुझे रख लूँ आका, आदिल में तुझे रख लूँ ऐ जलवे जानाना, आदिल में तुझे रख लूँ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इसमें मौजूद है गुल फाउंडेशन ग्रेजुएशन कार्यक्रम में, जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सिलाई की। और जहां पर आपको बता दें कि गुल फाउंडेशन बहुत लंबे समय से समाज सेवा का कार्य कर रहा है। इस दौरान गुल फाउंडेशन ने सिलाई सेंटर का आयोजन किया, जहां पर आपको बता दें सिलाई में बहुत से बच्चों ने आज ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जहाँ पर मेहंदी का कोर्स किया गया है। कुछ लोगों ने सिलाई का जो कोर्स पूरा हुआ है, उस कोर्स के दौरान आज बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है। इस सर्टिफिकेट के दौरान कई बच्चों ने अपने माता पिता के साथ ये सर्टिफिकेट ग्रहण किया है। गुल फाउंडेशन लंबे समय से समाज सेवा कार्य कर रही है और जल्दी उन्होंने सिलाई और मेहंदी कोर्सों का जो एक सेंटर डाला, जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आप बात करते हैं गुल फाउंडेशन अध्यक्ष गुल्ले राणा सईद से, उनसे जानते हैं कि ये जो नया कदम आपने उठाया सिलाई और मेहंदी का, तो कैसे सोचा आपने कि अब रोज़गार की बात आ गई, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड है एकता, उन्होंने हमें सिलाई का आइडिया दिया था, जो मेरे सामने खड़ी हैं, और उनकी बात हमने समझी और इस पे सोचा और हमने हस्बैंड से बात की, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है आप शुरू करो इस काम को। फिर हमने एक टीचर रखी, उनसे स्टार्ट करवाया और ये सिलाई का कार्यक्रम चलता रहा। साथ में हमें अमरीन मिली तो हमने फिर मेहंदी का भी शुरू कर दिया। मेहंदी के दो बैच सिलाई के चलते रहे और लड़कियां आप काफ़ी परफेक्ट हो गई हैं, तो सर्टिफिकेट देने की टाइम आ गया था। 4 महीने हो गए तो उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। 5 साल हो गए हैं धरातल पे, तो बहुत समय से आपने काम किया, लेकिन 5 सालों से लगातार आपने काम किया है, जहाँ पर 5 साल किस तरह आप देखते हो गुल फाउंडेशन के लिए, या क्या उतार चढ़ाव देखे संस्था ने इन 5 सालों में? मेहनत तो बहुत की हम लोगों ने, बहुत लोगों ने साथ छोड़ा, बीच में चले गए, फिर हम 2 लोग बचे, हम और सीमा ने भी बहुत साथ दिया। फिर जोया मिली, फिर जोया का साथ शुरू हुआ, फिर शंकर मिले, रेशम मिले, चच्ची मिली, सबका साथ मिला। सबके साथ रहते रहते अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हम लोग। आज का जो कार्यक्रम रहा, ग्रेजुएशन जो सेरेमनी रही, किस तरह से रही और ये क्या रहा? ये सेरेमनी जिन लड़कियों ने सिलाई का कोर्स कंप्लीट किया था और मेहंदी का कोर्स कंप्लीट किया था, उनके अंदर हम ये सर्टिफिकेट ऑफिस से भी दे सकते थे, मगर हमने उनके अंदर एक एक्साइटमेंट और एक एनर्जी लाने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया कि वो पेरेंट्स के साथ आए। उनके पेरेंट्स भी देख के खुश हुए कि उनके बच्चों को सर्टिफिकेट किस तरह मिल रहा है और बच्चे उनके आगे बढ़ रहे हैं। और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं लड़कियां आगे बढ़े, बस मेरा मेन ही मोटिव यही है। और जिनको आज सर्टिफिकेट दिया है उनसे क्या आज आपने बोला है और क्या कहना चाहते हैं? जिनको आप सर्टिफिकेट आज आप दे रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? सर्टिफिकेट के साथ आपने क्या वादे किए हैं? हमने उनसे ये वादा किया है कि भाई अगर आगे करना चाहेंगी वो लड़कियां तो उनको हम काम करवाएंगे और उनको बुटीक का काम देंगे, सूट रेडी करने को देंगे। तो जो हम सूट पहने हैं ये हमने खुद रेडी किया है, खुद उसमें सब लगाया है। तो इस तरह से लड़की मार्केट में सूट निकाल सकती हैं, जो हम कपड़ा लाएँ और उसमें गले लगाएँ और बेल लगाएँ और उसको रेडी करके हम मार्केट में निकालें। बैच जो आप समाप्त हुआ है, कितने दिन का बैच था और कैसे एडमिशन ले सकते हैं लोग? ये 4 महीने का बैच था और इसका एडमिशन के लिए बस ऑफिस आना है, आधार कार्ड, एक फ़ोटो देनी है। ऑफिस हमारा विजय खंड 1/17 गोमती नगर, लखनऊ। हमारे साथ जोया हैं, जिनकी बात उन्होंने कही है गुल ने। तो जोया कैसी रही आज की तैयारियाँ और एक बहुत सारा जिम्मेदारियों के साथ संपन्न हुआ है सेरेमनी, क्या कहना चाहोगे आज कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये कि जो हमने मेहनत किया, लड़कियों ने मेहनत किया, उनकी सबकी मेहनत सफल हुई। उन्हें खुद के ऊपर भी ये गर्व हो रहा है कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें एक इसके ज़रिए एक रोज़गार मिल सकता है। उनके लिए एक ये आशा की किरण जाग गई है। और यहाँ पर बहुत सी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जिनको सेरेमनी के दौरान सम्मानित किया गया, यानी कि उनको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिया गया। क्या नाम है आपका? हम तो मदन हैं। तो आप उनकी मदर हो तभी तो यहाँ ही हो, क्या नाम है? मेरा नाम नसरीन फातिमा है। मेरी 2 बेटियां हैं, नूरू सबा, नूरू तरन्नुम फातिमा। वो सिलाई कोर्स कर रही थी यहाँ, बहुत अच्छा किया, सीखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज उसे सर्टिफिकेट मिला है? जी सर्टिफिकेट मिला। क्या कहना आपका नाम?
मेरा नाम नूरुस्सबा है और यहाँ से हमने सिलाई और मेहंदी दोनों कोर्स सीखे हैं और आज सर्टिफिकेट मिला है। बहुत खुश हैं कि खुद से अपने सूट सिल सकते हैं और प्लस ये कि अगर हमें इन फ्यूचर कभी अपना बुटीक भी खोलना पड़े तो खोल सकते हैं। फाउंडेशन में आके कैसा लगा, सीख कर कैसा? जाहिर सी बात है, जहाँ सीखने को मिलता है, जहाँ इल्म हासिल होता है तो वहाँ तो जाहिर सी बात है अच्छा ही लगेगा। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, नॉलेज मिली है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम तरन्नुम फातिमा है। आप क्या सीखती हो? मैंने यहाँ पे मेहंदी और सिलाई दोनों सीखी है। सिलाई में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे अब इंटरेस्ट होने लगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सिखाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सभी लोग हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे मौजूद हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है। और क्या नाम है आपका? अच्छा, सर्टिफिकेट किसके लिए मिला है जी? फाउंडेशन बच्चे के लिए। भाई बच्चे को शौक़ है सिलाई का, तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। हमने इसीलिए भेजा था कि कम से कम जो है आगे बढ़े मेरी बेटी। आपके सूट सिलेगी? सिले अच्छा। मेरी बेटी ने सिला 2 सूट, मेरी बेटी ने सिला था मेरे। बहुत का सूट सिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई पहन के। उसने जैसे ही सिल के दिया मैंने वैसे ही पहन लिया। तो ये पेरेंट्स थे और आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में लोग जुड़े हुए हैं। सर, कैसा लगा यहाँ आकर? और गुल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा कार्य किया है, रोज़गार का रास्ता खोल दिया है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुल फाउंडेशन हर क्षेत्र में बहुत काम कर रही है और कोई जातवाद से उठ के काम कर रही है। ये रमज़ान में भी काम करती है और ईद, बकरीद, दिवाली, होली सब में ये काम करती है। यहाँ पे कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा ये। मैं तो आज पहली बार यहाँ आई हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा आते रहते हैं साथ में, लेकिन बहुत अच्छा वर्क है इनका। बहुत ही कायदे से जो भी लड़कियाँ जो नहीं उतना कर सकती हैं, कम से कम उनको रोज़गार देके बहुत अच्छा कर रही हैं। वादा किया है सर एक किट देने का? जी नहीं, किट तो मैं दे चुका हूँ। मैंने इनके वर्क देखते हुए मैंने कहा था कि मैं सिलाई किट दूंगा, तो वो मैंने कैंप के स्टार्टिंग में ही दे दिया था। अब इनको प्राइज़ में दूंगा, किट तो यानी कि अच्छा काम किया है तो प्राइज़ मिल। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे असल में मैं एक्चुअली बाहर था तो मैं समय पे नहीं आया, तो मैंने सब बच्चों से अपने वादा किया है और इनको 2-4 दिन में प्राइज़ मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। मैं एकता आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। नमस्कार। या राशन लेने कौन कहाँ तक आएगा, तभी तक कर रहे थे। और धीमे धीमे करते करते आज ये दिन आया कि आज हम आप लोग के साथ जुड़ गए। हम लोग एक छोटा पौधा थे, आज पूरी शाख बन गए आप लोग के साथ से, क्योंकि आप सबने हम लोगों का साथ दिया। और यहाँ पे जितनी लड़की हमारी ट्रेनिंग सेंटर में आती हैं, सभी लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं। हर वक्त काम के लिए जब भी किसी से कोई काम कहो तो हर वक्त खड़ी हो जाती हैं साथ देने के लिए। तो हम सभी लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ जितनी लड़कियां हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आती हैं और यहाँ पे इस तरह काम करती हैं। और अमरीन तो जुड़ चुकी है हमारी टीम के साथ, मेहंदी टीचर थी ये, रहते रहते ये साथ में जुड़ गई है, एनजीओ की टीम में आ गई है। और हमारी सिलाई की मैम पीछे बैठी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं और हम लोग की टीम के साथ धीमे धीमे इंशाल्लाह वो भी जुड़ जाएंगी। अभी सिर्फ सिलाई की टीचर है, इंशाल्लाह आगे वक्त अच्छा रहा तो वो भी साथ में होंगी, क्योंकि इसके बाद हमारा इरादा है कपड़ों का काम करने का, ताकि हम अपनी लड़कियों को कोई ऐसा रोज़गार दे पाए ताकि वो आगे बढ़ पाए। सिर्फ हमारा ये एम नहीं है कि आप सिलाई सीख कर सिर्फ घर में काम कीजिए, हमारा एम है आप किसी काम में आइए और सबके लिए आप काम कीजिए और घर वालों को ये प्रूव कीजिए कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काम आती हैं। लड़कियों से बेहतर हमें नहीं लगता इस दुनिया में कोई रिश्ता किसी माँ के लिए कोई है। जितनी माएँ बैठी हैं, बोले हम सही कह रहे हैं कि गलत? क्योंकि जो लड़कियां अपनी माँओं के लिए कर देती हैं वो लड़के नहीं कर पाते। लड़कियां अपनी माँ के लिए ससुराल भी छोड़ के बीमारी में आ जाती हैं, दूर रहती हैं तो शहर भी छोड़ के आ जाती हैं और अपनी माँ का हमेशा साथ देती है। तो हम आप लोगों से एक ही करेंगे कि अपनी लड़कियों को पढ़ने दीजिए, और जो नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास पैसे की कमी है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, वो हमसे आके कह सकता है कि हमें आगे पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। हम उन लड़कियों को पढ़ाने को भी तैयार है जो पढ़ना चाहती है।
हमें बस लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखना है। लड़कियां कोई पीछे नहीं रहेंगी, सब आगे बढ़ेंगी। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगी तो सब आगे बढ़ेंगी। और रमज़ान में इस बार फिर वैसे ही काम होगा जैसे हर साल होता है, वैसे ही डिब्बे पैक होंगे, 1 महीने का राशन, और 4 या 5 रमज़ान को वो बांट दिया जाएगा। जैसे हम लोग ठंडक में कपड़े बांटते हैं वैसे ही कपड़े बटेंगे, कंबल जैसे बटते हैं वैसे ही बटेंगे। जो ये काम चल रहा है सिलाई का, ये चलता रहेगा। एक बैच ख़त्म हो जाएगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरा ख़त्म हो जाएगा, तीसरा शुरू होगा। और जो लड़कियां काम करना चाहेंगी वो हम लोग के साथ जुड़ी रहेंगी आगे भी। तो आगे भी हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा सोचना है कि हम सिलाई के काम के साथ एक अपना बुटीक करने की कोशिश में लगे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है कैसे क्या होता है। तो कोशिश मेरी ये है कि हम अपना बुटीक बनाएंगे, उसमें ये सब लड़कियां मिलकर यहाँ से हमें सूट डिज़ाइन करके देंगी, जो हम वहाँ पे गुल फाउंडेशन के नाम से बेचेंगे। उसका जो प्रॉफिट होगा वो उन लड़कियों को मिलेगा, वो हम नहीं रखेंगे, वो उन लड़कियों के लिए है। तो मेरी चंद बातों पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ हर साल रमज़ान में एक रमज़ान किट बांटा जाता है, पूरे महीने का उसमें राशन दिया जाता है जो ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि हमारी टीम महीना भर पहले से जाती है सबके घरों में और जायज़ लोगों को चुन कर उनको ये राशन का किट दिया जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो बहुत ही बारीकी से काम होता है ताकि किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो। और इसके अलावा होली के त्यौहार में हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो उस वक़्त उन लोगों के चेहरे की चमक देखने वाली होती है। इसके अलावा गुल फाउंडेशन हर साल रक्षाबंधन में वो सारे पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी की वजह से घर नहीं जा सकते हैं, हमारी टीम सुबह से लेकर शाम तक जगह जगह जाकर उनको राखी बांधती है और उनकी इस कमी को पूरा करके उस वक्त उन पुलिस वालों के चेहरे पर भी रौब की वजह एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है। इसके अलावा हर साल दिवाली में हम लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे ही गाड़ी जाती है गुल फाउंडेशन की, वो सब दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनको इंतज़ार मिठाई का नहीं होता, उनको सिर्फ फुलझड़ी, पटाखों और ये सब चीज़ों का इंतज़ार रहता है। और बहुत ही आराम से हम लोग वहाँ पर बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। वो बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो रात में सोए और अगले दिन दिवाली आ जाए। इसके अलावा बरसात में झुग्गी झोपड़ियों में वो प्लास्टिक का इंतज़ाम करना ताकि उनकी झोपड़ी ना चुहे। जो नंगे पाँव चलते हैं बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, उनको चप्पल जूते का इंतज़ाम करना। इसके अलावा भी ऐसे बहुत ही छोटे छोटे और बड़े बड़े काम हैं जो हम लोग करते चले आ रहे हैं और आज ये इतना फलता फूलता हो गया है। तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग है कि आप लोग हमेशा सहयोग देते हैं। और गोले राना की जो हिम्मत है, उन्होंने अपने इस काम को काफ़ी हद तक बढ़ाया है। उनकी टीम भी बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर जोया है, ऋषभ हैं, ऋषि हैं। हो सकता है शायद मैं नाम गलत बोल जाऊँ तो माजरत चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले 2 लफ्ज़ गुले राना सईद आके यहाँ कुछ लोगों के बारे में कहें और इस जो आज जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। गुले राना आइए। टीम के लिए वैसा काम चलता चला आ रहा है अभी तक की 5 साल हो रहे हैं। और हमारी टीम में जोया, ऋषभ, शंकर, हमारे टीम में जुड़े ऋषभ, शंकर और भी कुछ लोग हैं। जैसे अभी अमरीन जुड़ी है, मेहंदी सिखाती है लड़कियों को और सिलाई की टीचर हैं। तो इस तरह से अच्छी टीम बन चुकी है और काम भी अच्छा चल रहा है। तो आज इन लोग की ग्रेजुएशन सेरेमनी कर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, सीखा है, लगन से सीखा है। तो कुछ लोग पूरे परफेक्ट हो गए हैं और कुछ लोग नहीं हुए हैं, मगर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, क्लास चलता रहेगा आगे। तो उसमें इकरा है जो बहुत परफेक्ट हो गई है सिलाई में, इकरा की मम्मी भी है और नूर सबा है, तरन्नुम है। ये सब लड़कियां मेहंदी और कटिंग में परफेक्ट हो चुकी हैं। बाकी धीमे धीमे सीख रहे हैं और सीख जाएंगे। हाजरा भी काफ़ी कुछ सीख गई हैं, काफ़ी अच्छा कटिंग वटिंग करने लगी हैं।
तो हमारी टीम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी टीम है। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि अब हम कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे एनजीओ में काम कर रहे हैं लोग, वो हमारे साथ जुड़कर सूट तैयार करेंगे, वो हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे गुल फाउंडेशन के नाम से। ये अपनी है और उनका आदेश है। तो असल में आपको जो बताया गया है, मैं उससे हट के थोड़ी बात अपनी के बारे में बताता हूँ। उन्होंने बताया कि 2020 में हमने प्रॉपर शुरू किया, 2018 में शुरू किया। ये कोई 2017 की बात है या 16-17 के आसपास की मेरी अपनी से मुलाकात हुई और जिक्र ये हुआ, मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ तो अक्सर लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी ऐसे एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ जो ज़मीन पर काम कर सके। तो मुझे थोड़े से चेहरे पर हंसी आई, क्योंकि इनके बारे में मेरी मुलाकात 2-3 हो चुकी थी। तो जब इन्होंने मुझसे कहा तो पूछा कि क्यों हंस रहे, तो मैंने कहा ज़मीन वाला जो वर्ड है वो हटा दीजिए, अब काम वाला वर्ड हटा दीजिए तो एनजीओ से आप जुड़ जाएंगे। ये शायद आपको को याद होगा। और ये सिलसिला जो है 2-3 एनजीओ से हमने कहा कि आप काम देख सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ सबक नहीं ले सकते, क्योंकि लखनऊ में मैं 2001 से जर्नलिज्म में हूँ और इत्तेफाक ये है कि ये सब फील्ड मैंने कवर किया है, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और इनके बारे में मुझे पता था कि ये काम करना चाहती हैं। तो किसी एनजीओ से जुड़ के काम करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि लोग काम कम और दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं आज के दौर में। मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, जितनी भी बड़ी एनजीओ उनके बारे में बोल रहा हूँ।